ये वाली हार जो आई है साउथ अफ्रीका के सामने, ये टीम इंडिया को और हमको बहुत ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि भाई हम तीनों डिपार्टमेंट में खराब गए हैं। लेकिन यही मौका है, यही टाइम है जब हमको हमारी टीम को बैक करना है, क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत सारे लोगों ने इस टीम को रूल आउट कर दिया होगा, इस टीम को ट्रोल कर देना शुरू कर दिया होगा। लेकिन यही टाइम है, आपको अपनी टीम के साथ खड़े रहना होगा, क्योंकि आप अपनी टीम के साथ खड़े रहोगे और कल अगर ये टीम ने अच्छा किया, आप खुद के ऊपर प्राउड फील करोगे। और अगर इन केस अच्छा नहीं भी किया, अगर ये लोग हार भी गए, तो भी आपको इस चीज का प्राउड होगा कि आप बुरे से बुरे टाइम में अपनी टीम के साथ खड़े रहे थे। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो खराब किया है, जो अच्छा नहीं किया, उसके बारे में बात नहीं करना है। बिल्कुल बात करना है, उसके बारे में बात करेंगे एक एक चीज को लेकर। और साउथ अफ्रीका टीम को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस लेवल का परफॉर्मेंस दिया। आप खुद सोचकर सच सच बताना कि इस मैच से पहले कितने लोगों ने साउथ अफ्रीका को चांस दिया था। मेरे को मालूम है बहुत सारे लोगों ने चांस नहीं दिया था। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में ये बोला था, ये साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा बुरे फॉर्म में चल रही है। पाकिस्तान के सामने रेंगते हुए जीते, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत बुरी तरीके से हार गए। लेकिन आप ये चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारी टीम इंडिया 4-1 से हार के आ रही थी साउथ अफ्रीका के सामने। और साउथ अफ्रीका ना, आप कभी भी उसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग हार मानते ही नहीं है भाई। आज हम 3 डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों में खराब किए हैं। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बैटिंग, 158 ऑन द बोर्ड। इस पिच के ऊपर कभी भी अच्छा स्कोर नहीं था, हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते थे ऐसे बैटिंग लाइनअप के सामने, जो बहुत ज्यादा डीप है, डिस्ट्रक्टिव है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको खेलना आता है हर एक बैटर को लिटरली। आज हमने बहुत ज्यादा खराब बैटिंग किए हैं। हर एक बैटर आकर अपनी विकेट थ्रो करके चली गई है। यस, वो जो प्लान्स थे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के, वो आउटस्टैंडिंग थे, बट 158 वाज नेवर अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच। बॉलिंग, हमने पहले 10 ओवर बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। बहुत कमाल की बॉलिंग की श्री चरनी ने, शफाली वर्मा ने, लेकिन वो 10 ओवर के बाद हमारे हाथ से चीजें छूटने लगी। हमारी बॉलिंग बहुत ज्यादा खराब हुई। दीप्ति शर्मा ऑन द वेरी वेरी एक्सपेंसिव साइड। अरुंधति रेड्डी को उतनी लाइन एंड लेंथ मिली नहीं। हमने भरोसा नहीं किया नंदिनी शर्मा के ऊपर। यस, जो मौके बने थे वहां पे 3 कैचेस ड्रॉप हुए। एक श्री चरनी के तरफ से कैच ड्रॉप हुआ, 2 राधा यादव, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड, वो 2 कैचेस अगर छोड़ दे तो भाई आप अपनी आंखों के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। बट वो एक्चुअल में चीज हुई है। राधा यादव ने वो कैचेस छोड़े हैं जो वो आंख बंद करके भी पकड़ सकती है। हमने कमाल के कैचेस उसको पकड़ते हुए देखा है, बट 8 जो कैचेस छोड़ दिए। और ये सवाल मैनेजमेंट के ऊपर भी जाएगा कि अगर उसका हाथ में फ्रैक्चर है, अगर वो फ्रैक्चर्ड फिंगर के साथ अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट में भेज रहे हो, तो वो प्लेइंग 11 में क्यों नहीं खेल रही? अगर वो प्लेइंग 11 में खेलने के लिए इंजर्ड है, फ्रैक्चर इंजर्ड की वजह से आप उसको खिला नहीं रहे हो, तो उसको फील्डिंग करने कैसे भेज रहे हो? ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आज प्रेमा रावत को प्लेइंग 11 में खिलाया था, क्या बोलकर, क्या सोच समझकर उसका डेब्यू मैच आपने T20 वर्ल्ड कप में खिलाया? मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अगर राधा यादव इंजर्ड है तो वो क्यों आ रही है सब्स्टिट्यूट फील्डर? यस, वो बेस्ट फील्डर है, बट अगर वो इंजर्ड है तो क्यों हम रिस्क ले रही है? क्या हमारे पास कोई और फील्डर नहीं है? ये सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को। मैं एक और चीज बोलूंगा, फील्डिंग खराब हुई है, ग्राउंड फील्डिंग भी उतनी अच्छी लेवल की नहीं थी। नंदिनी शर्मा से वो एक कैच छूटा था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल कैच था। कैप्टनसी बहुत ज्यादा लैग की आखिरी के 10 ओवर में। नंदिनी शर्मा के ऊपर भरोसा न दिखाना बहुत ज्यादा कॉस्ट किया है। श्री चरनी के ऊपर, मतलब वो ओवर्स उसको जल्दी से ना देना, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट किया है। और अगर अरुंधति रेड्डी के ऊपर हम उतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो 4 ओवर के बॉलर नहीं है, तो वो इस टीम में क्या कर रही है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ये प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लूप होल्स है, जिसको सही से सही टाइम के ऊपर भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये टूर्नामेंट हमारे लिए खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका ने बैटिंग क्या कमाल की है भाई। वहां पे जब 2 विकेट गिरे, वो श्री चरनी ने वो जो 2 विकेट निकाले एक ओवर में, विकेट मेडन ओवर था, डबल विकेट मेडन ओवर। लाहौर वुलवार्ड का विकेट गिरते ही हम सबको लगा, मुझे खुद भी लगा कि चलो अब ये मैच हमारे मुट्ठी में आ गया है, हम यहाँ से जीत सकते हैं। पहले 10 ओवर भी अच्छा खासा डोमिनेट किया, लेकिन उसके वहां पे जो पार्टनरशिप बनी टैस्मिन ब्रिड्स और मेरिजियन कैप के बीच में, मैन क्या पार्टनरशिप थी वो। हेड्स ऑफ है मेरिजियन कैप को, क्या कमाल की नॉक खेली है यार, लेजेंड है, क्या क्लच किया है। नॉट आउट गई है, मैच फिनिश करके गई है। और साउथ अफ्रीका को एक ऐसी नॉक की जरूरत थी जो उनकी स्पिरिट्स को लिफ्ट कर दे, और वही नॉक यहाँ पे मेरिजियन कैप की आई है। वहां पे बहुत सारी बैटिंग बाकी थी, क्लोई ट्रायन की डेन में निकर गानी बाकी थी, सिनोला जाफ्ता वहां पे बाकी थी, वो बहुत सारी बैटिंग थी यार। यहाँ पे कंटेन करना आसान नहीं था, लेकिन हमने ऑलमोस्ट को कर दिया था।
फील्डिंग में बहुत बड़ा मैसिव वहां पे एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है। जो उन्होंने ग्राउंड फील्डिंग की है वो टॉप नॉच था। 15 से 20 रन वहां पे बचे हैं जो वहां पे कैचेस साउथ अफ्रीका ने पकड़े हैं, उसकी वजह से भी वो डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ओवरऑल बॉलिंग में अगर आप देखो एक्स्ट्रास कम से कम दिए, सिर्फ 5 या 6 एक्स्ट्रास के रन थे। ये बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस हुआ है जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका जीते और उनको वो क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने वैसे भी उनको यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे चुटकियों में हरा देंगे, वन साइडेड हरा देंगे, ऐसे बातें चल रही थी मेरे सामने। मैंने तभी बोला था साउथ अफ्रीका को इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब देखो डू और डाई सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एनआरआर अभी भी हमारा पॉजिटिव में है, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने 2 मैच जो बाकी है, एक नीदरलैंड्स के सामने है, एक बांग्लादेश के सामने, 2 छोटी टीम्स के सामने है जहां पे वो अपना एनआरआर बेटर कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की जो मैच है वो है बांग्लादेश के सामने और एक है ऑस्ट्रेलिया के सामने। जो ऑस्ट्रेलिया वाला है एक तरह से डू और डाई होगा। बैक करोगे इंडिया को बांग्लादेश के सामने जीतने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग अब बैक नहीं करने वाले टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतने के लिए, क्योंकि प्रेशर वाला मैच है, लोगों ने रूल आउट कर दिया होगा। बट यही टाइम है यार, बैक करो अपनी टीम को। मैं अभी भी बोलूंगा टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, मैं बता रहा हूं आपको। बाकी ओवरऑल बहुत सारी चीज प्लेइंग 11 वगैरह को सही करना पड़ेगा। को रेणुका सिंह ठाकुर वापस टीम में लानी पड़ेगी। अगर आपको अरुंधति के ऊपर उतना भरोसा नहीं है क्योंकि वो अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग नहीं कर रही है, लाओ रेणुका सिंह ठाकुर को अभी की अभी जल्दी से वापस टीम में। अब बढ़ते आगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई टीम इंडिया की, वो जो मेंस टीम अनाउंस हुई है इंग्लैंड स्क्वाड के लिए, उसके बारे में। देखो जो इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हुई है वो कुछ इस तरह से आपके सामने वो स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। जो सबसे बड़े हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि विराट कोहली की वापसी हुई है स्क्वाड में, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल को भी यहाँ पे जगह मिली है। और एक और चीज है कि विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद एक तरह से कंफर्मेशन होगा कि वो होगे बिलीव करो होगे। हार्दिक पांड्या यहाँ पे नहीं है, अब तक फिटनेस 100% हुई नहीं है। वरुण चक्रवर्ती भी अवेलेबल नहीं था, जो उसके कारनामे हुए थे और केकेआर मैनेजमेंट के, उसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं था। बाकी देखो यहाँ पे जो ड्रॉप हुए है यशस्वी जायसवाल अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद, प्रिंस यादव को भी मौका नहीं मिला है। बट जो असली सबसे बड़ा यार शॉकिंग चीज है ना, जायसवाल 100 मारने के बावजूद ड्रॉप हुआ है स्क्वाड से। भाई देखो बहुत लोग बोलेंगे कितने प्लेयर लेके जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, ओवरसीज हम जा रहे हैं, क्या 1-2 प्लेयर एक्स्ट्रा नहीं लेके जा सकते? ठीक है वहां पे बेंच के ऊपर बैठेंगे, बट बैठने दो ना बेंच के ऊपर, लेके जाने में क्या हर्ज है? ओवरसीज जा रहे हैं ना, घर के ऊपर नहीं हो रहा है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो 1-2 प्लेयर को बुला लो आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। बेटर होता अगर आप उसको स्क्वाड में रखते। यार वो नेट्स में बैटिंग क्यों ना करे, बट वो उसका स्क्वाड में होना इंपॉर्टेंट है, उसको रखो स्क्वाड में, वो डिजर्व करता है वहां पे स्क्वाड में होना। बाकी ये मेरे थॉट्स है स्क्वाड को लेकर। बाकी मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाया था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब भाई वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से रीला भाई श्रीलंका, ये को मजा आ गया भाई। 94-29 बॉल्स में दैट वाज सम ऑसम हिटिंग, दिखा दिया भाई कि इसको आईपीएल बुली बोला जा रहा था ना, फ्लैट ट्रैक बुली बोला जा रहा था। ले भाई देख लो, इसको बोलते बुली कर दिया, तुम लोगों को बुली कर दिया उसने। अभी अगली बार से वैभव सूर्यवंशी को कुछ भी नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं, इतना वो खौफ अंदर डाल दिया होगा। 11 बॉल में 50, फास्टेस्ट लिस्ट ए सेंचुरी टीम आई है ये इंडियन क्रिकेट में। एब्सोल्यूट हिटिंग भाई, मजा आ गया। और जो लोग बोल रहे थे ना कि सर में वो सक्सेस चढ़ गई है, हाँ भाई, हाँ बिल्कुल तुम लोगों का यही है ना भाई कि अपने लोगों के ऊपर तुम भरोसा ना करो, अपने लोगों के साथ खड़े ना रहो, यही तुम्हारी चीज है भाई, यही चीज है। कंटिन्यू करो भाई, कंटिन्यू करो ऐसे, बहुत बढ़िया। जो दोगला बनते ना, मेरे को मालूम है इसमें से बहुत सारे लोगों ने फिर वो स्टेटस डाली, अरे देखो क्या पेल दिया देखो तुम जैसे दोगलों की वजह से भाई बहुत सारी चीज ना सही होती नहीं है इसमें, छोड़ो वो अलग बात है। अब ये सब बात होगी टीम इंडिया को लेकर। अब जल्दी से एक करके बात करते हैं जो वर्ल्ड कप के मैचेस हुए उसके बारे में। तो वेस्ट इंडीज एक जो आज श्रीलंका के सामने मैच जीती है, लो स्कोरिंग थ्रिलर हुआ जहां पे श्रीलंका को 98 के ऊपर ऑल आउट कर दिया था। हिली मैथ्यूज का क्या कमाल का बॉलिंग स्पेल था, 17 रन भी बनाए 17 बॉल में। आगे में जाके श्रीलंका ने वहां पे थोड़ा बहुत फाइट बैक किया, 5 विकेट उन्होंने निकाले, लेकिन वो बहुत टोटल कम था जिसकी वजह से वो वेस्ट इंडीज ने इजीली वहां पे चीज कर पाई। लेकिन जो असल डिफरेंस कहीं ना कहीं हुआ है वो है एक्स्ट्रास में। 23 एक्स्ट्रास कंसीड किए हैं वेस्ट इंडीज के सामने श्रीलंका ने। ये बहुत सारे रन है भाई, अगर सोचो ये इतने नहीं होते तो कितना मैच क्लोज आ सकता था। ओवर से 3 कैच ड्रॉप कर दिए, 2 रनआउट के चांसेस उन्होंने मिस कर दिए, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज ये मैच जीत गई। नहीं तो ये मैच बहुत ज्यादा क्लोज जा सकता था और वेस्ट इंडीज ने एक तरह से अपना
पैर जमा दिया है वहां पे सेमीफाइनल में। वेस्ट इंडीज की अगर बात करें तो एक अपसेट होते होते उनका बच गया था स्कॉटलैंड के सामने, जहां पे वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 153 बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। स्टेफनी टेलर ने क्या कमाल की वो तूफानी पारी खेली थी, जिसकी वजह से ये स्कोर लगा बोर्ड पे, नहीं तो नहीं बन रहा था। स्कॉटलैंड ने कमाल की बॉलिंग की थी और वहां पे चेज करते वक्त शुरुआत में 51 रन बनाए थे 5 ओवर में। इतनी कमाल की ढासू शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद वो आखिरी ओवर पावर प्ले का जहां पे हेली मैथ्यूज एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर गई, उसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। एक एंड को होल्ड कर दिया था इंजर्ड डार्सी कार्टर ने, लंगड़ते लंगड़ते बेचारी वो वहां पे खेल रही थी लेकिन अपना एंड नहीं छोड़ी, लेकिन आखिर में जाकर वो आउट हो गई 59 रन 61 बॉल्स में। लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा स्लो खेल गई, लेकिन उसका एक एंड के ऊपर रहना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एल्सा लिस्टर भी बहुत अच्छा वहां पे नॉक खेल कर गई, बट वो काफी नहीं था क्योंकि 7 रन से वेस्ट इंडीज इस मैच को जीती है। यार वो अपसेट होते होते बचा है डार्सी कार्टर, हेड्स ऑफ। एक और चीज बोलूंगा, स्कॉटलैंड इतना नजदीक आई थी लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को भी एक तरह से रोक दिया था। इंग्लैंड ने 200 लगाए फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, लेकिन आखिरी 3 ओवर में 59 रन लगाए, इसलिए ये स्कोर लगाए, नहीं तो स्कॉटलैंड ने वहां पे भी खींच दिया था। स्टार्टिंग में विकेट निकाले, बीच बीच में थोड़े थोड़े विकेट निकाल रहे थे, लेकिन एक तरह से ना वहां पे रन बन नहीं रहे थे। आखिर के 3 ओवर में 59 रन कंसीड किया है वहां पे। इस मैच में भी स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी चेज में, लेकिन उसके बाद विकेट गिरे और उसके बाद वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। एट द एंड 162 रन्स लगाया बोर्ड पे 7 विकेट के नुकसान पे, बट मैन सोचो अगर वो उतने ज्यादा रन्स कंसीड नहीं करते आखिर में तो ये कितना बड़ा मैसिव डिफरेंस हो सकता था। फ्रेया गेम, डैनी गिब्सन के वो जो नॉक्स थे वो बहुत ज्यादा क्रूशियल थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड का ये स्कोर बना। इवन सोफिया डंगली ने वो 50 मारी कमबैक में, क्योंकि नेट सीवर थी नहीं। दैट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। न्यूजीलैंड को उनके पहले पॉइंट मिले बोर्ड के ऊपर, टेबल के ऊपर उनकी वो हो गई, पहले 2 पॉइंट उनको मिल गए, लेकिन आयरलैंड के सामने लो स्कोरिंग थ्रिलर वो लोग जीते हैं सिर्फ 4 रन से। 140 लगा था बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, जहां पे सूजी बेट्स ने आखिर में वो 19 रन बनाई 12 बॉल में। और फन फैक्ट की बात बताऊं, डिफेंड करते हुए आखिरी ओवर में 14 रन ही चाहे थे। आखिरी बॉल पे सूजी बेट्स ने बैटिंग करते वक्त 6 मारी थी, आखिरी बॉल पे उसको 6 रन डिफेंड करने थे, उसने वो कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सूजी बेट्स ही वो मिसिंग पीस था इस टीम में। एंड इवन सूजी बेट्स अगर इस टीम में खेली थी तो वो इसलिए खेली थी क्योंकि सोफी डिवाइन अवेलेबल नहीं थी। ग्राउंड पे आते वक्त उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो इस मैच से रूल आउट हो गई और सूजी बेट्स को वहां पे खिलाना पड़ा। एंड देयर शी वॉज अपने एक विनिंग परफॉर्मेंस के साथ। अब मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर न्यूजीलैंड को आगे वाले मैचेस जीतने हैं तो वहां पे सूजी बेट्स को किसी तरह टीम में फिट करना पड़ेगा, क्योंकि सूजी बेट्स और मिसिंग पीस है। मैं बता रहा हूँ बार बार, अगर आगे बढ़ना है, अगर मैचेस भी जीतने हैं तो सूजी बेट्स का टीम में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेलिया केर ने भी वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा किया था, बट द रियल डिफरेंस वॉज सूजी बेट्स मेरे हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को भी क्रश कर दिया बहुत बड़े मार्जिन से। 219 लगाए थे बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पे, जहां पे नीदरलैंड्स ने ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस वहां पे कर दी। मजाक कर रहा हूं, बट क्या कमाल की नॉक खेली थी बेथ मूनी, 73 रन बनाए, रिटायर्ड हर्ट हुई थी। और जब वहां पे बैटिंग करते हुए रिटायर्ड हर्ट हुई, उसके बाद वहां पे जब बॉलिंग की बारी आई ना, तो वो कीपिंग करने आई नहीं। जॉर्जिया वॉल को वहां पे कीपिंग करनी पड़ी क्योंकि बैक इश्यूज थे। और ये चीज दिखाता है कि जो फर्स्ट बैकअप कीपर थी वो थी फीवी लिचफील्ड, वो अनअवेलेबल है, तो फिर जॉर्जिया वॉल को वो वहां पे कीपिंग करवाएगा और उसने वो डिलीवर भी की। यस, 3 ही विकेट निकाल पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वाली इनिंग्स में नीदरलैंड्स के सामने, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। बट ओवरऑल जो बैटिंग था वो बहुत ही ब्रिलियंट था। और असली खेल अगर किसी ने किया है वो है बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने। मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में, एक तरह से प्रीव्यू वाला वीडियो बोल सकते हो, वहां पे मैंने बोला था बांग्लादेश पाकिस्तान को हराएगी। एक्चुअल में वो चीज हुई है भाई, बांग्लादेश ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया। पहले के 16 ओवर में सिर्फ 80 रन थे बोर्ड पे, उसके बाद में 4 ओवर में 40 से ज्यादा रन बनाए, 123 तक स्कोर लेकर गए और उसको डिफेंड किया। पाकिस्तान को सिर्फ 100 रन बनाने दिए 8 विकेट के नुकसान पे, 30 रन से इतने बड़े मार्जिन से बांग्लादेश इस मैच को जीती। आखिरी के 12 ओवर में एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं किए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि पाकिस्तान मैचेस आप नहीं जीत सकते 1 या 2 प्लेयर के ऊपर डिपेंड रहकर। आप मैचेस नहीं जीत सकते अपनी वीकनेस को छुपाकर। आपके इसमें वीकनेस है, आप इसीलिए मैच हारते हो। आप फालतू की बकवास करते हो, एक्सक्यूजेस देते हो। यहाँ पे आपके पास एक्सक्यूज देने के लिए कुछ था भी नहीं। बांग्लादेश हेड्स ऑफ, शोरना अख्तर ने क्या कमाल की वहां पे फिनिशिंग की 39 22 बॉल में, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग।
ग्रेट किया है वहां पे बांग्लादेश ने, बहुत ही कमाल की। अब जो पॉइंट्स टेबल है दोनों साइड का, ग्रुप ए का, वहां पे ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है 3 मैच में, उनके पास 6 पॉइंट है। एनआरआर प्लस 4.391 का है। फिर इंडिया आ रही है नंबर 2 के ऊपर, 3 में से 2 मैच जीती है, 4 पॉइंट है। और नंबर 3 के ऊपर साउथ अफ्रीका है, 3 में से 4 पॉइंट। ग्रुप बी अगर देखो तो वहां पे इंग्लैंड है, 3 में से 6 पॉइंट। वेस्ट इंडीज है, 3 में से 6 पॉइंट। न्यूजीलैंड 3 में से 2 पॉइंट। अभी यहाँ पे एनआरआर देखो तो न्यूजीलैंड को उतना ज्यादा खराब नहीं है, यस माइनस में है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड को क्वालिफाई करना है तो यहाँ पे न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा इंग्लैंड को, और उम्मीद करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को हरा देगा। अगर ये दोनों सिनेरियो हो गए तो हो सकता है न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाए, और मैं अभी भी बैक करूंगा कि ये चीज हो सकता है। न्यूजीलैंड मैच जीत सकती है, उनको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, सूजी बेट्स को अंदर रखना पड़ेगा, ये चीज सीरियसली हो सकता है। और वेस्ट इंडीज हरा सकती है अपने दिन के ऊपर इंग्लैंड जैसी टीम को। मजा आएगा भाई। और जो आखिरी मैच होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला, मालूम है बहुत लोग बैक नहीं करेंगे, मैं बैक करूंगा मेरी टीम को, मैं बैक करूंगा मेरी टीम को। उसके बारे में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। होप सो आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे सब चीजों को लेकर, जहां पे हमने मेंस क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट दोनों के बारे में बात कर लिए। आपके जो भी थॉट्स है ना कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, रिप्लाई भी जरूर दूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरे को मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, भूल गए हो, जल्दी से जाओ और लाइक कर दो, जिसकी वजह से वीडियो की रीच बढ़ेगी, चैनल की रीच बढ़ेगी। सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल वाला बटन के ऊपर प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की वीडियोस में यहाँ पे रेगुलरली बना रहा हूँ, जहाँ पे आपको अपडेटेड रखने की मेरी पूरी कोशिश है। शॉर्ट्स आ रहे तो वो सब मिस आउट नहीं करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल रखो अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।